हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। मैं आज आप सभी लोगों के लिए कंकाल तंत्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो लगभग सभी प्रतियोगिता और परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते क्वेश्चन नंबर पहले की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। जो हमारे मनुष्य के शरीर में लगभग 206 हड्डियाँ होती है। अगर नवजात शिशु की बात करें तो दोस्तों, नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं और वयस्क पुरुष में 206 हड्डियाँ होती है। तो चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जांग को फीमर कहते हैं, और इसलिए इसका राइट आंसर ए है। तो चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है। हमारे शरीर में लगभग 656 मांसपेशियाँ होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। तो चलते क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध कंकाल तंत्र से है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा कह रहा है कि कॉन्ड्रोसाइट पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। कॉन्ड्रोसाइट हमारे शरीर में बोन हड्डियों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है। जो महारंध्र एक द्वारक है कपाल में होता है। दोस्तों कहाँ होता है, कपाल में, इसलिए इसका राइट आंसर डी है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। जो हमारे मनुष्य का खोपड़ी है उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डी पाई जाती हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए है। और कुल हड्डी की बात की जाए तो पसलियों में 25 होती है। दोस्तों कुल हड्डी 25 होते हैं, और जोड़े जो 12 के होते हैं, प्लस 12, बीच में एक हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी हमारे शरीर में टांगों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, टांगों, पैरों में, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो हमारा सिंपल बात है, जांघों की हड्डी सबसे लंबी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। तो चलो दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस होते हैं, क्योंकि हड्डियाँ जो हमारी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से मिलकर बनी होती है। जो दांत है वो हड्डी ही होती है हमारी, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण हमारी हड्डी जो है कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। तो चलो दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, मतलब 13 क्वेश्चन की ओर। हड्डियाँ एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, मतलब कौन सा ऊतक जोड़ता है। तो टेंडन जो है हड्डियाँ एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हमारे क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मतलब हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। कानों में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। कानों को स्टेप्स कहते हैं साइंस की भाषा में, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन जो है मानव की पैर की हड्डी नहीं है। ये बी आंसर इसका, ह्यूमरस, क्योंकि ये हमारे शरीर में नहीं पाई जाती, ये हमारे पैरों हाथों में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। लगभग दोस्तों 1 किलो 36 ग्राम वजन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी है, 1.36, मतलब 1 किलो 36 ग्राम। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। दोस्तों उसका संबंध जो दांतों से है। ऑस्टियोलॉजी का तो कंकाल तंत्र से था, इसका दंत मतलब दांतों से है, दंत, इसलिए इसका राइट आंसर
सी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वां, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ओस्टियोसाइट हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? ओस्टियोसाइट हमारे शरीर में कार्टिलेज उपास्थि में पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 19 हुआ, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि हमारे हाथों में पाई जाती है, हाथों की ऊपरी भुजा में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक हो? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांपों में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, लगभग 200 से लगभग 200 से 300 हड्डी होती है, पसलियाँ होती है उसमें। उनकी लंबाई पर डिपेंड करता है, अगर उनकी जितनी बड़ी लंबाई होगी उतना ही उनकी पसलियाँ होगी, इसलिए इसका राइट आंसर बी है, सांप। दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 21 को, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, निम्न में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? इन सभी में से संयोजी उत्तक कौन सा नहीं है? दोस्तों डी आंसर इसका। चलते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, हमारा 23 क्वेश्चन, वैक्स पुरुष के वाटर बैरल कॉलम में कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों 26 हड्डियाँ होती है। वाटर मेरे कॉलम मतलब होता है रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, ठीक है दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 24 हुआ, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? घुटने की हड्डी को पटेला नाम से जाना जाता है। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पटेला, इसलिए इसका राइट आंसर सी है। तो चलते दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आपके लिए आज मैं 24 ही क्वेश्चन लाया हूँ, अब आपके लिए अगली वीडियो में और क्वेश्चन लाऊंगा। दोस्तों धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।